दर्शकों, एक कहावत है ना कि झूठ अधिक दिन तक छुपता नहीं है, झूठ के पांव नहीं होते। ये बात महाराष्ट्र में सही साबित होती दिख रही है। दर्शकों, समझने की बात यह है कि अगर आपने कोई पाप किया है तो उसे आपको इसी जन्म में भुगतना होगा। पाप का कोई अंत नहीं, वो अनंत काल तक आपके पीछे रहेगा और उसकी सजा आपको इसी जन्म में भुगतना होगा। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि छोटे ठाकरे यानी आदित्य ठाकरे के साथ भी ऐसा ही हो सकता है, जिसके बाद शिवसेना यूबीटी में खलबली मच गई है। दिशा सालियान केस को लेकर आदित्य ठाकरे भी मुश्किल में फंस गए हैं। अब सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है। वहीं आदित्य ठाकरे के घिरने के बाद संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे की भी नींद गायब हो गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र के बाद अब दिशा सालियान सुसाइड केस एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। 5 साल पुराने इस मामले में शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे का भी नाम सामने आया था, जो एक बार फिर उछल रहा है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है और आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने याचिका में दिशा सालियान के अंतिम संस्कार की तस्वीरों को भी अदालत में अपनी याचिका के साथ अटैच किया है। इस याचिका में वकील का कहना है कि जब दिशा का पार्थिव शरीर उसके पिता को सौंपा गया तब उसके शरीर पर किसी भी चोट या घाव के निशान नहीं थे, जबकि मालवानी पुलिस ने दावा किया था कि दिशा की मौत के समय उनका शरीर खून से लथपथ था। दर्शकों, दिशा सालियान केस को लेकर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इस मामले में आदित्य ठाकरे को घिरते देख संजय राउत और उद्धव ठाकरे सफाई देते फिर रहे हैं। आदित्य ठाकरे के बचाव में संजय राउत लगातार बयान दे रहे हैं। संजय राउत ने कहा है कि ये बीजेपी की साजिश है। संजय राउत ने कहा कि औरंगजेब कब्र से उठा ही नहीं, वो अंदर ही छूट गया, इसलिए अब बीजेपी ने 5 साल पुराना दिशा सालियान का मुद्दा उठाया है। संजय राउत ने आदित्य ठाकरे के समर्थन में कहा है कि बीजेपी ने औरंगजेब का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये बीजेपी की विफलता है। अब अपनी हार छिपाने के लिए उन्होंने दिशा सालियान का मुद्दा उठाया है। आपको दिशा सालियान के माता पिता द्वारा 5 साल पहले दिए गए बयानों को देखना चाहिए। दिशा सालियान के पिता के बयानों के बारे में राउत ने कहा है कि दिशा के पिता के पुराने बयान देखे तो उन्होंने खुद कहा है कि बीजेपी उन पर दबाव बना रही है कि इनका नाम लीजिए। अब औरंगजेब नहीं चला तो अचानक से 5 साल बाद इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे बीजेपी नेताओं के दबाव में थे। इसके अलावा संजय राउत ने कहा कि सरकार आदित्य ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के कामों से डर रही है। राज्य सरकार आदित्य ठाकरे से डरी हुई है, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। हमने सभी मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस और मोदी सरकार को बेनकाब किया है, हमने पहले भी किया है। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनके परिवार का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। जो लोग उनके परिवार पर दिशा सालियान की मौत में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें सबूत के साथ सामने आना चाहिए। हालांकि बीजेपी इस मामले को लेकर आदित्य ठाकरे पर निशाना साध रही है। बीजेपी की तरफ से फडणवीस सरकार के मंत्री नितेश राणे इस मुद्दे पर काफी आक्रामक है। उनका कहना है कि अगर आदित्य ठाकरे निर्दोष हैं, तो फिर डर किस बात का है। दर्शकों, जिस तरह से इस मामले को लेकर आदित्य ठाकरे सवालों के घेरे में है, उससे उद्धव गुट की चिंता बढ़ गई है। सवाल है कि दिशा सालियान के पिता के कोर्ट में जाने के बाद संजय राउत और उद्धव गुट के नेता घबराए हुए क्यों हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें